हमें अपने अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों की सज़ा मिलकर ही रहती है। जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो वह सोचता है कि मुझे अपने कर्मों का फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। लेकिन जब हम बुरे कर्म करते हैं तब हम एक बार भी ये नहीं सोचते कि हमारे बुरे कर्मों की सज़ा भी हमें मिलेगी। मैं आज आपको एक लड़के के द्वारा किए गए कर्मों की सत्य घटना सुनाती हूँ, जिसका नाम सौरभ था। सौरभ हमेशा अच्छे कर्म करता था। वह सबका सम्मान करता था, बड़ों का भी बहुत ज़्यादा आदर करता था, गरीबों की मदद करता था। सौरभ पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। वह एक दिन एक जॉब के इंटरव्यू देने के लिए जाता है और उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं होता। वह उस इंटरव्यू में फेल हो जाता है और उसको जॉब नहीं मिलती। उसके बाद वह बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि वह जो भी काम करता उसको किसी भी काम में कामयाबी नहीं मिलती। वह जो भी अपनी ज़िंदगी से चाहता था उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। वह बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा, लेकिन उसने फिर भी अच्छे कर्म करने नहीं छोड़े। वह पूरी तरह से टूट जाता है। उसने एक आखिरी कोशिश की। उसने एक जॉब के लिए एक बार फिर से इंटरव्यू दिया, जिसका नतीजा कुछ दिन बाद पता चलना था। सौरभ के जो दोस्त थे वो उससे हमेशा बोलते थे कि तू किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, लेकिन तुझे उसका फल नहीं मिलता। उसका दोस्त ऐसा बोल बोल कर उसको इतना ज़्यादा भड़का देते हैं और वो लोग सौरभ को अपनी संगति में डाल देते हैं। सौरभ के दोस्त हमेशा बुरे कर्म करते थे। वो लोग हमेशा दूसरों के साथ गलत करते थे, चोरी करते थे, अच्छे लोगों को बहला फुसला कर उनका फ़ायदा उठाते थे। उन्होंने सौरभ को भी अपनी संगति में ही डाल दिया था। उन्होंने सौरभ को बोला कि कोई फ़ायदा नहीं अच्छे कर्म करने का, तब भी तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। तू हमारे जैसे कर्म कर, हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो लोग सौरभ को भी अपने जैसा बना लेते हैं। सौरभ भी उनकी तरह ही गलत काम करने लगा था, बड़ों का अनादर करने लगा था। एक दिन सौरभ और उसके दोस्त ने किसी के घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उस घर के लोग उनको देख लेते हैं और पुलिस से गिरफ्तार करवा देते हैं। और सौरभ के दोस्तों पर पहले भी काफ़ी चोरी के केस दर्ज थे, इसलिए सौरभ के दोस्तों को बहुत ज़्यादा सज़ा मिली और सौरभ को थोड़ी कम सज़ा मिली। सौरभ के दोस्तों ने बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए थे तो उनको उसकी ज़्यादा सज़ा मिली, और सौरभ ने बुरे कर्म थोड़े कम किए थे, उसे उसके कर्मों की सज़ा मिली। अब सौरभ बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था और सौरभ को कुछ दिन बाद जेल से छोड़ दिया गया था। और उसको पता चलता है कि जिस कंपनी में उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था वहाँ पर उसकी जॉब पक्की हो गई थी, क्योंकि जिन लोगों के साथ उसने अच्छे कर्म किए थे उनमें से एक इंसान की जान पहचान उस कंपनी में थी और
उसने वहाँ पर उसकी जॉब लगवाई थी। सौरभ को अपने किए गए अच्छे कर्मों की खुशी थी और उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का पछतावा भी था। सौरभ को एक बात पता चल चुकी थी, अच्छे कर्म करने से एक दिन उसका फल जरूर मिलता है, चाहे थोड़ी देर से मिले, और बुरे कर्म करने से उसकी सज़ा भी हमें मिलकर ही रहती है, चाहे वो तभी मिले या थोड़े समय बाद, लेकिन मिलती ज़रूर है। इसलिए हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अगर बुरे कर्म करते भी हैं तो उसकी सज़ा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए।